नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है हाउस हस्बैंड। कशिश बहुत ही हंसमुख और प्यारी सी लड़की थी। उसका अभी कुछ समय पहले ही कुशल के साथ प्रेम विवाह हुआ था, जिसमें दोनों के परिवार की सहमति थी। कशिश ने अपनी शिक्षा मनोविज्ञान विषय में पूर्ण की थी और अब वो काउंसलर थी और अपना खुद का क्लिनिक भी चलाती थी। शादी के बाद घर के सभी सदस्यों से अपने रिश्तों को गहरा बनाने के लिए उसने काम से थोड़े दिन का ब्रेक लिया था। शादी के सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से निपटाने के बाद घर पर अब उसकी सास सुमति जी, ससुर मुकेश जी, पति कुशल और वो खुद ही रह गए थे। उसने अनुभव किया कि बाकी सब तो ठीक है, पर उसकी सासू माँ घर में सबसे अलग थलग रहती हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि वो कशिश के किसी काम में कमी निकालती हो या रोक टोक करती हो, पर कुछ ना कुछ ऐसा था जो उन्हें उदास बनाए रखता था। कशिश अपनी तरफ से उनसे घुलने मिलने की पूरी कोशिश करती, पर वो अपने काम से काम रखती। पहले तो कशिश को ये भी लगा कि शायद वो अभी नई नई इस घर में आई है, इसलिए उसको ऐसा लगता है। यहाँ तक कि घर में ऐसे कई अवसर आए जब सब लोग साथ साथ खाने और बात करने के लिए बैठे, तब भी उसकी सास ने अपने को अलग ही रखा। कशिश के बहुत कहने पर भी अकेले ही खाना खाया। इन्हीं सब बातों से उसे एहसास हुआ कि वो गलत नहीं सोचती है। उसके संदेह की पुष्टि भी जल्द ही हो गई। एक दिन कशिश के ससुर ने बहुत तेज आवाज में उसकी सास पर चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके कुछ पेपर्स सास ने कमरे का सामान ठीक करते हुए इधर उधर रख दिए थे। कशिश अपने ससुर का इस तरह का व्यवहार देख हैरान थी। कशिश से रहा नहीं गया। उसने अपनी सास की तरफ से बोलने की कोशिश भी की, पर उसकी सास ने धीरे से उसका हाथ दबा दिया। कशिश के लिए ये बहुत ही असहनीय हो रहा था। अब कशिश ने सोच लिया था कि वो अपनी सास के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही रहेगी। उसने अपने घर में भी अपने पापा को माँ के साथ बहुत सम्मान से बात करते सुना था। इस बारे में वो सास से भी सारी बातें खुलकर करना चाहती थी। जल्द ही एक दिन उसको मौका भी मिल गया। उसके पति को 2 दिन के लिए बाहर जाना था और ससुर भी कुछ काम से अपने दोस्तों के साथ बाहर थे। उस दिन कशिश ने एक पल को भी सास को अकेले नहीं छोड़ा। वो उनसे बात करने की कोशिश करती रही। कशिश ने उनको बोला भी कि आप मुझको अपनी बहू के साथ साथ दोस्त भी समझ सकती हो। आपको भी अपने हिसाब से जिंदगी जीने का अधिकार है। आप कब तक अपने प्रति सभी का ऐसा व्यवहार झेलती रहेंगी? आप अब अकेली नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। कशिश से इतने अपनेपन की ऊष्मा पाकर कशिश की सास सुमति जी फूट फूट कर रोने लगी। फिर चुप होने के बाद उन्होंने उनके साथ जो भी हुआ वो सब बताया। सुमति जी ने कहा कि जब वो शादी करके इस घर में आई, तब वो संगीत में अपनी शिक्षा पूरी कर चुकी थी। उनके ससुर ने उनको मंदिर में भजन गाते सुना था। तभी सोच लिया था कि उनके बड़े बेटे के लिए वही पत्नी के रूप में उनके घर की शोभा बढ़ाएगी। हालांकि वो गरीब परिवार से थी और उनके बाद उसकी 3 बहनें और भी थीं। बेटे की लालसा में घर में बेटियों की लाइन लग गई थी। वो तो गनीमत थी कि माता पिता ने बेटियों की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इतने बड़े घर से रिश्ता आने और बिना कुछ दान दहेज के बेटी की शादी निपटने की खुशी में उसके परिवार वालों ने कोई छानबीन नहीं की। उसके पति का अमीर और प्रसिद्ध घर से होना ही उसके माता पिता के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसकी पसंद और नापसंद की तो किसी को भी चिंता नहीं थी। वो भी अपने घर की परिस्थिति से अनजान नहीं थी। ऐसे में शादी को ना करने का कोई सवाल ही नहीं था।
उसने तो सब कुछ अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया था। इधर ससुराल में वो केवल ससुर जी की पसंद थी, जिसे ना चाहते हुए उनको स्वीकार करना पड़ा। यहाँ उसका सुंदर होना और हर कार्य में दक्ष होना सबसे बड़े अवगुण थे। रंग रूप, पढ़ाई, बोलचाल सब में वो पति से 21 ही थी। वैसे भी उस समय लड़कों की सूरत और रंग कौन देखता था। इस तरह ये बेमेल शादी तो हो गई, पर मुंह दिखाई के समय लोग दोनों पति पत्नी की तुलना कर रहे थे। यहाँ तक कि पति के दोस्तों ने भी मजाक मजाक में बोल दिया कि लंगूर के हाथ अंगूर लग गया है। ये बात उसके पति और सास को बहुत नागवार गुजरी। हालांकि उसके मन में ऐसा कुछ नहीं था, पर इन सब बातों से पति के अहंकारी स्वभाव को बहुत ठेस पहुंची थी। उसको मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों के सामने नहीं आने दिया जाता। अगर कभी वो गलती से आ भी जाती या कोई पुराना परिचित भी उसके गाने या सुंदरता की तारीफ कर देता, तो उनके जाने के बाद उसकी शामत आ जाती। यहाँ तक कि कई बार उनके चरित्र पर भी उंगली उठाई जाती। सुमति जी की सासू माँ भी पूरी तरह अपने बेटे का साथ देती। ससुर जी भी उसकी शादी के 1 साल बाद ही स्वर्ग सिधार गए थे। उनके जाने के बाद तो ससुराल में पति और सास का बर्ताव और भी खराब हो गया था। कई बार ससुराल से भागने की भी सोचती, पर मायके की हालत और तीनों छोटी बहनों का भविष्य सोच कदम रोक लेती। इसी बीच एक बेटे यानी उसके पति की माँ भी बनी। अब उन्होंने सारा ध्यान उसके लालन पालन में लगा दिया। अपनी दुनिया उसी तक सीमित कर ली। बेटे के बड़े होते होते सास भी चल बसी, पर उनके लिए पति के व्यवहार में कोई फर्क नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद तो अब तुम आ गई, पर मेरी दशा में कोई अंतर नहीं आया। सुमति जी की सारी बातें सुनने के बाद कशिश ने मन ही मन फैसला लिया कि वो अपनी सासू माँ का खोया सम्मान उनको वापस दिलवाएगी और ससुर जी को उनकी गलती का एहसास करवाएगी। उसने सुमति जी से कहा, अब आप अकेली नहीं हो। अपने आत्मसम्मान को वापस पाने के लिए आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। कशिश की बातों से उन्हें बहुत सहारा मिला। कशिश ने कुशल से भी बात की। पहले तो उसने कहा कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, पर कशिश के आगे उसकी एक ना चली। कशिश की योजना के अनुसार कुशल और कशिश ने अपनी नौकरी से घर की दूरी का वास्ता देकर अपने रहने के लिए अलग घर की व्यवस्था कर ली। अब घर पर सुमति जी और उनके पति ही रह गए। अब सुमति जी के पति कहीं गए होते तब स्टोर में रखे हुए अपने संगीत के वाद्य यंत्रों पर अभ्यास करना शुरू कर दिया। थोड़े दिन ही बीते थे। एक दिन जब सुमति जी अपने संगीत का अभ्यास कर रही थी, तभी उनके पति घर पहुंच गए। सुमति जी को गाता देखकर वो उन पर बहुत तेज चिल्लाने लगी। आज सुमति जी चुप नहीं रहीं। उन्होंने भी पूरा प्रतिरोध किया। जब पति ने कहा कि ये मेरा घर है, मेरी इच्छा के बिना यहाँ का पत्ता भी नहीं हिल सकता, तब सुमति जी ने कहा कि ठीक है, अब मैं भी इस घर में नहीं रहूँगी। वैसे भी मैं एक एनजीओ में संगीत अध्यापिका की नौकरी देख चुकी हूँ। वहाँ पर अनाथ और बेसहारा बच्चों को रहने के लिए आसरा भी दिया जाता है। उन्हें बड़ी उम्र की किसी ऐसी महिला की ही तलाश है जो वहाँ रहकर सब देख सके। मैं आज ही वहाँ के लिए निकल जाती हूँ। उनकी ये बात सुनकर मुकेश जी व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बोले कि जाओ जाओ, जब बाहर की दुनिया का सामना होगा तब अपने आप अक्ल ठिकाने आ जाएगी। ये सुनकर सुमति जी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि जब आप जैसे इंसान के साथ जिंदगी के इतने साल निकाल दिए तो बाहर की दुनिया से तो आराम से सामना किया जा सकता है।
आज सुमति जी का आत्मविश्वास देखकर मुकेश जी भी दंग थे। अपने 2 जोड़ी कपड़े रखकर सुमति जी ने घर छोड़ दिया। कशिश उनसे दूर अवश्य थी, पर वो कदम कदम पर उनकी हिम्मत बढ़ा रही थी। एनजीओ में वो अपने स्वभाव और संगीत से जल्दी सबकी चहेती बन गईं। उधर मुकेश जी बिल्कुल अकेले पड़ गए। उन्होंने अपने सब कामों के लिए नौकर भी रखा, पर वो सुमति जी की तरह से कैसे देखभाल कर पाता। थोड़े दिन के लिए वो कुशल और कशिश के पास भी रहने आए, पर यहाँ एक तो दोनों की व्यस्त जिंदगी और उस पर दोनों का एक दूसरे के प्रति सम्मान देखकर वो दंग रह गए। उन दोनों को एक साथ देखकर उन्हें अपने पुराने दिन याद आते, जब तक वो सुमति जी के प्रति अपने किए गए व्यवहार से आत्मग्लानि से भर जाते। कशिश मनोवैज्ञानिक थी, उनकी दशा समझ रही थी। वो जानबूझकर उनके सामने सुमति जी का जिक्र छेड़ देती। एक दिन मुकेश जी अपने आप को बहुत अकेला और थका अनुभव कर रहे थे, पर कशिश और कुशल की जरूरी मीटिंग थी, तो उनका जाना आवश्यक था। वैसे तो वो लोग रुक भी सकते थे, पर कशिश उन्हें उनकी गलती का एहसास करवाना चाहती थी। आज रह रहकर मुकेश जी को सुमति जी का अपनापन, देखभाल और बिना कहे ही सब बातों का ध्यान रखने की आदत याद आ रही थी। उन्हें ये भी महसूस हो रहा था कि बुढ़ापे में ही जीवन साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। शाम को कशिश के आते ही वो उसके सामने बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उससे सुमति जी के मिलने की मिन्नतें करने लगे। कशिश का तीर निशाने पर लग चुका था। कशिश और कुशल मुकेश जी को लेकर सुमति जी के पास एनजीओ में पहुंचे। वहां मुकेश जी सुमति जी से हाथ जोड़कर अपने अब तक किए गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने कहा कि मेरे अभिमान ने जिंदगी के बहुत साल यूं ही व्यर्थ निकाल दिए। इतना सब सहने के बाद भी तुमने कुशल को जो संस्कार दिए, उससे मेरी आंखें खुल गईं। सुमति जी ने कहा, मेरा मन तो नहीं है और अब जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं, पर भगवान ने स्त्री को माफ करने के लिए पुरुष की तुलना में विशाल हृदय दिया है। वैसे भी जिसके हिस्से में ईश्वर ने कशिश जैसी बहू दी हो, वो तो अपने आप में ही बहुत भाग्यशाली है। यही सब सोचते हुए मैं आपको माफ करती हूँ, पर मैं अब बचे हुए दिन अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ। मेरे जब तक हाथ पैर चलेंगे इस एनजीओ में काम करूँगी। तब मुकेश जी ने कहा कि तुम यहाँ देखो, घर मैं संभाल लूँगा। कुशल और कशिश ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। फिर वो कशिश की तरफ देखते हुए बोले कि अपनी सास को बता दे बेटा कि आज से मैं हाउस हस्बैंड की भूमिका निभाऊंगा। उनकी ये बात सुनकर वहाँ उपस्थित सब लोग हंस पड़े। सुमति जी कशिश को गले लगाकर बोली कि मेरे कुछ पिछले जन्म के अच्छे कर्म होंगे जो तू बहू के रूप में मुझे मिली। आज कशिश की कोशिश कामयाब हो गई थी। उसने भी कहा, माँ आपके ही दिए संस्कार हैं जो मुझे कुशल जैसा पति मिला, और अब तो आपके पास भी पापा जी जैसे हाउस हस्बैंड हैं। कई बार हम सहते जाते हैं और सामने वाले की जाति को बढ़ाते जाते हैं। विरोध करना भी जरूरी होता है। यहाँ तो सुमति जी के पास कशिश जैसी बहू थी जिसने रिश्तों की मजबूत डोर से उनको बांध लिया था। भगवान किसी न किसी रूप में मददगार भेजते हैं, बस पहचान हमें करनी होती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।